पीएम और सीएम में अब क्या है देख लेते हैं। 74 किसका है हमें पता है, पीएम अपॉइंट होता है, उसी में आप माइनस कर दो 89, 163 सीएम का हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम, ठीक है, वो एडवाइस करेंगे। ऐसे ये एससीओएम जो है ना विद द सीएम हेड करेगा गवर्नर, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द डिस्क्रिशन। ओके, एक्सेप्ट व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द डिस्क्रिशन, ठीक है, सीएम करेगा गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर का डिस्क्रिशन है ना, इसलिए ये बोल रहे हैं सब। उसके बाद है 42nd अमेंडमेंट में काउंसिल मिनिस्टर बाइंडिंग कर दिया था, फिर 42nd आएगा जिसने बोल दिया वन साहब वापस कर दो। और गवर्नर पे अभी भी डिस्क्रिशनरी है पावर, इस पे तो नहीं है इतनी, ठीक है, जो रिड्यूस कर दिया जिसने रोल, किसका रोल रिड्यूस इज रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम इन सब का। ओके, अब हम आते हैं इलेक्शन पे। तो यहाँ 75 है और 164 है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉइंट द पीएम सीएम, ठीक है, बाय कन्वेंशन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव। सुनना आराम से कर। इलेक्शन में क्या आता है तुझे पता है, प्रेसिडेंट गवर्नर इन दोनों को सालों को अपॉइंट करेंगे क्योंकि ये हेड हैं दोनों, और पीएम सीएम को अपॉइंट करते हैं यही। फिर क्या है, बाय द कन्वेंशन, ठीक है, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा हो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे जो लोअर हाउस है बेसिकली, दोनों के लोअर हाउस के मोस्टली होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, अपर हाउस से भी हो सकते हैं। इंडिया में तो यही खास बात है ना, यूके में तो यही डिफरेंस है, यूके में मैंडेटरीली लोअर हाउस से होगा, हमारे यहाँ मैंडेटरीली नहीं है, ठीक है, कन्वेंशन है कि लीडर ऑफ द लोअर मेजॉरिटी होगा, ठीक है, ठीक है, और यही पार्लियामेंट का फीचर भी है, ठीक है ना। क्या है ये, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फीचर है ये, ठीक है। उसके बाद है नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव हिज मेजॉरिटी बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द पीएम सीएम, द प्रेसिडेंट गवर्नर में फर्स्ट अपॉइंट पीएम सीएम, ठीक है, मेजॉरिटी प्रूव करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो पहले अपॉइंट हो सकते हैं, उसके बाद अपनी आराम से रीजनेबल टाइम के अंदर मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे। और रीजनेबल टाइम मेरे ख्याल से 6 मंथ्स होता है। रीजनेबल टाइम क्या होता है देख लेंगे। फिर आता है अपना टर्म, टर्म है नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या गवर्नर अंटिल ही, या फिर अंटिल मेजॉरिटी, ठीक है, या तो प्लेजर पे काम करेंगे ये लोग, या तो इनकी मेजॉरिटी जब तक रहेगी। तो क्या है टर्म, इनका टर्म ही इनका एमपी है, या तो मेजॉरिटी या तो प्लेजर, ठीक है, फिक्स टर्म नहीं होता इनका। ओथ कौन देंगे, यही दोनों देंगे जो इन्हें अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी, ऑफिस की और सीक्रेसी की। गुड। रिलेशन क्या रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, कि एक तो यही बताते हैं, रिकमेंड करते हैं कि कौन अपॉइंट होगा, ठीक है, रिकमेंड कर देते हैं पर्सन्स को, फिर एलोकेट भी करते हैं ये पोर्टफोलियोज को, फिर रिज़ाइन या डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट पीएम सीएम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, समझ रहे हो, रेजिग्नेशन डॉक्टर अगर हो गया है, DR, ठीक है, डॉक्टर, तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, ये हाईलाइट कर लेते हैं एक बार, दोनों ही केस में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लीडर ही चला गया, क्या करोगे तुम, भीड़ भेड़ बकरी हो, ठीक है। फिर रिलेशन विद द प्रेसिडेंट गवर्नर है, कैसे, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, करेगा, ये तो उसका मेन ड्यूटी होती है। क्या है, ये तो ड्यूटी है ना ब्रो इसकी, कम्युनिकेट करना, फर्निश करना और सबमिट कर देना। क्या है, CFS, FSC, CF, हाँ देख लेंगे, ओके। तो कम्युनिकेट करेगा जो भी इनके डिसीजंस होंगे, ठीक है, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रपोजल्स, ठीक है, वो सारे डिसीजन करेगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव हो गया, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस, ठीक है, ये होगा इसके एग्जीक्यूटिव वाले और ये होगा इसके लेजिस्लेटिव वाले, दोनों डिसीजंस को कम्युनिकेट करेगा। फिर है फर्निश करेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल, ठीक है, अब ये कम्युनिकेट करेगा, इन्फॉर्मेशन भी वही करेगा। अच्छा, इन्हीं दोनों की करेगा, ओके, ठीक है, सेम हो गए। तो कम्युनिकेट कर रहा है, फर्निश कर रहा है इन्फॉर्मेशन, और अगर प्रेसिडेंट गवर्नर रिक्वायर करेंगे तो सबमिट भी कर देगा उनकी कंसिडरेशन के लिए, एनी मैटर, ठीक है, क्या सबमिट करेगा, सबमिट फॉर द कंसिडरेशन। अच्छा, एनी मैटर ऑन विच द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच इज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द, डिसीजन हैज़ बीन टेकन बट, ठीक है, डिसीजन तो ले लिया है बट कंसिडर नहीं किया गया है,
काउंसिल के द्वारा। अच्छा, मिनिस्टर ने ले लिया, काउंसिल को नहीं पता, तो वो बोलेगा बेटा तुम्हारे एक जो मिनिस्टर ने काम किया है ना वो पूरी काउंसिल के सामने रखो। ओके। और रिलेशन विद द पार्लियामेंट क्या रहेगा? रिलेशन विद द पार्लियामेंट इनका पीएम सीएम है ना, इनका रहेगा, लीडर होते हैं तो लोअर हाउस के लीडर रहेंगे बेसिकली अपने हाउस के। फिर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट वगैरह को कि सर आप ये काम कर लीजिए, समन करना है, प्रोरोग करना है, ठीक है, या डिसॉल्व करना है। डीएसपी के लिए रिकमेंड एडवाइस, ठीक है, लीडर होते हैं। और डीएसपी हो गया। उसके बाद आएगा अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी को यही अनाउंस करते हैं, ठीक है ब्रो। फिर अपॉइंट कैसे किया जाएगा इनको? अपॉइंट पीएम सीएम एडवाइस, ठीक है, एडवाइसेस, ये दोनों एडवाइस करेंगे इसको किस पे? अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे अटॉर्नी जनरल है या एडवोकेट जनरल है, ठीक है, या फिर हमारा यूपीएससी स्टेट पीसीएस इलेक्शन, या अपने फाइनेंस कमीशन वगैरह के हो गए, इन सबको आप अपॉइंट करेंगे तो ये रिकमेंड करेंगे। और बाकी क्या है? चीफ स्पोक्स पर्सन है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं, सबसे आगे ही खड़े होते हैं। और क्राइसिस मैनेजर है, ठीक है, कूल। यहाँ कुछ है साइड में, सेम रिलेशन है, ठीक है। अब और क्या है प्राइम मिनिस्टर और इसका? कैच तो कुछ है ही नहीं इनमें, बस पढ़ लो एक बार। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर हम आए तो आइडिया ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क एज टीम, स्विम एंड सिंग्स टुगेदर। ओके, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी इनकी। इफ़ लोकसभा या एसएलए पासेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो एंटायर जो है वो रिज़ाइन कर जाएगा इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स फ्रॉम दी राज्यसभा, ठीक है। एंटायर हैज़ टू रिज़ाइन, एंटायर इट विल रिज़ाइन। नो कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमें पता है यार एंटायर ही रिज़ाइन करती है ना फ्रॉम दी राज्यसभा या फिर अपर हाउस। अगर लोकसभा, ओके 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 ओके, तो अगर लोअर हाउस में हो रहा है तो रिज़ाइन कर देंगे अपर हाउस से, ये समझ गया मैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स दैट द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल है, स्टेट्स दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसका मतलब, है ना, होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर, which means that the president governor can remove even when council of minister enjoy the confidence. Okay, these guys can remove him even when they are in the whole council, the group is enjoying confidence on the Lok Sabha on the advice of the PM CM. अच्छा, अगर ये बोलेगा ना दुश्मनी इसलिए PM CM के साथ नहीं करते, ठीक है। therefore don't mess with the Zohan. PM CM वो तुम्हें सच में लात मरवा देंगे। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझो, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये कैच है। ओके, दे कैन रिमूव इवन व्हेन द काउंसिल इज एंजॉयिंग कॉन्फिडेंस। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्रिटेन में जैसे होता है ना, काउंटर साइन करते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, अब मिनिस्टर्स पे आओ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल 75 रहता होगा ना इसका, तो देख लेना, ठीक है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डेल्ट इन डिटेल बाय, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 75 ये रहा। 3 कैटेगरी होती हैं, अच्छा ये भी पता है हमें वैसे। एक कैबिनेट में बैठे होंगे, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, एक डिप्यूटी होंगे, उनसे भी छोटे। डज नॉट मीट एज अ बॉडी और ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। ओह, नॉट एज अ बॉडी, डज नॉट मीट एज अ बॉडी, ओके, ठीक है। इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, सही बात है, मिनिस्टर का काम क्या है? इम्प्लीमेंट करना जो कैबिनेट साथ में डिसाइड कर रही है। और कैबिनेट का क्या खेल है? इंसर्टेड थ्रू 44th। ओह, कैबिनेट तो 44th से आई है, अच्छा ठीक है, नॉट 42nd, विच ओनली डिफाइंस कैबिनेट। ओके, ओनली डिफाइंस कैबिनेट, डज नॉट प्रेस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन। डिफाइन कर रहा है कैबिनेट को, मेरे ख्याल से पावर ऑफ फंक्शन नहीं बता रहा है, डिफाइन कर रहा है या बस वर्ड मेंशन्ड है, ठीक है। इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, सही बात है, कैबिनेट में वही होंगे।
मीट एज अ बॉडी फ्रिक्वेंटली, टेक डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। सुपरवाइज भी करती है और मीट करती है, ठीक है। मीटिंग होती है, सुपरवाइज करती है इम्प्लीमेंटेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट है ना, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जाएगी और फिर वो आगे जाके बाकी मिनिस्टर सारे काम करेंगे। कूल। किचन कैबिनेट भी देख लो भाई, क्या होता है ये किचन कैबिनेट का खेल। इनफॉर्मल होती है ये बॉडी, पीएम सीएम की 2-4 इन्फ्लुएंशियल कोलीग्स होते हैं इसमें, ठीक है। इन हुम ही हैज़ फेथ कॉल्ड द इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट। तो कैबिनेट के भी अंदर इनर वाली जो होती है वेरी क्लोज ग्रुप, वो वाला होता है ये। रियल सेंटर ऑफ पावर तो यही होता है भाई, ठीक है। कंपोज ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर बट आउटसाइडर, बट ऑल्सो आउटसाइडर लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक संजय गांधी। संजय गांधी तो ये तो कोई ना कोई पोर्टफोलियो भी कर रहा होगा हमारा। किचन कैबिनेट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया, ऑल्सो एग्जिस्ट इन यूएस एंड यूके। किचन कैबिनेट नॉट यूनिक टू इंडिया, यूएसए में भी है, ब्रिटेन में तो है ही, यूएसए में भी है। ओह। अब चेयरमैन, अच्छा पीएम वीएम किसका है, तो नीति आयोग हो गई, डेवलपमेंट काउंसिल हो गई, इंटीग्रेशन काउंसिल हो गई, इंटर स्टेट काउंसिल हो गई, वाटर रिसोर्स हो गई, बाय वाइल्ड लाइफ हो गई। ओके, वाटर रिसोर्स हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, इंटर स्टेट और इंटीग्रेशन ये हो गए। ओके ओके ओके। और ये अपने क्या है सीएम भाई साहब, ये अपनी स्टेट की प्लानिंग बोर्ड है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, ठीक है। और वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल है, ठीक है, ठीक है। नॉट चेयरमैन, होल्डिंग ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जोनल काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है ना, वो 1 ईयर के लिए है ये, और रोटेशन से बनते चले जाएंगे भाई। हो गया अपना ये वाला भी चैप्टर दोनों का। फिर इसके साथ ही आगे कर लेते हैं यार, ऐसे थोड़ी 2-2 पेज करूँगा मैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर करूँ, निपटा दूँ, निपटा देता हूँ अभी। आइए खेलिए हमारे साथ, ठीक है। तो आप देखिए पहले पार्लियामेंट का आ जाते हैं। तो पार्लियामेंट हमें पता है 79 से 1 ये वाला आर्टिकल है। उसके बाद इसमें है कौन, तीनों है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग हो जाती है, सच अ सिटिंग समन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना, डेडलॉक हटाने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा समन की जाती है। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसको कमेटी को भेजा जाएगा, कमेटी डिबेट कर देगी पहले हाउस में, फिर दूसरे हाउस में होगा वोटिंग, पहले हाउस में फिर दूसरे हाउस में, उसके बाद असेंट दी जाएगी, ठीक है। स्टेट में क्या हो रहा है, नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो उसका क्या फ़ायदा है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाइल अदर्स हैव बाईकैम, कंसिस्ट ऑफ गवर्नर काउंसिल और ये, ठीक है। नो जॉइंट सिटिंग, स्टेट्स में जॉइंट सिटिंग ही नहीं होती है, मुझे नहीं पता था ब्रो। ऊपर हमने कहीं तो गवर्नर में भी देखा है कुछ ऐसा, ऐसी कोई खास बात थी गवर्नर वाली जो बहुत हाईलाइट किया था मैंने। नो प्रोविजन जॉइंट सिटिंग, अच्छा ओके कूल, यही वाला पॉइंट था, स्टेट्स में होती नहीं जॉइंट सिटिंग। 5 स्टेज स्टेट में भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पावर टू इनिशिएट, इनिशिएशन पावर इन्हीं के पास है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली इन्हीं के पास है, एक्सेप्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला होगा ना इसका, ठीक है। या तो क्रिएट करनी है या तो अबॉलिश करनी है, ठीक है। पास करेंगे रेजोल्यूशन, और इसके लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए वो देख लेंगे, चलो एक बार कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं पार्लियामेंट स्टेट, पार्लियामेंट ओके ओके ओके, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा, ठीक है भाई। दोनों पहले लोअर हाउस देख लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी का क्या खेल है। मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम कैन बी मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल खाली लोअर हाउस होंगे, मेंबर कहीं के भी हो सकते हैं। स्टेट में भी सेम है। अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए लोअर हाउस की, तो यहाँ 553 है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 553 है, जिसमें से ये इतने हैं, ये इतने हैं, ठीक है। और ये तो हट ही गए अब 104 से, गुड। यहाँ 500 से 60 है। आगे देखेंगे तो 1/3 और 40 होंगे, है ना, ये रहे। 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं इसमें, ठीक है। कौन सा क्लास से, कोऑपरेटिव वाला याद रखना। बाकी सोशल सर्विस होगी, साइंस हो गई, आर्ट, कोऑपरेटिव, लिटरेचर, गुड। यहाँ पे क्या है 550 में से इनका ये सीन है, ठीक है। 12 नॉमिनेटेड होंगे, इतने स्टेट्स के होंगे, और यूटीज़ के इनडायरेक्टली होते हैं। लोअर हाउस में यहाँ इनडायरेक्टली है यूटीज़ का खेल, और वहाँ डायरेक्टली होता है यूटीज़ का, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली होते हैं मेरे ख्याल से, देख लेंगे। यहाँ डायरेक्टली होते हैं और वहाँ इनडायरेक्टली होते हैं। राज्यसभा में इनडायरेक्टली, ठीक है, वर्सेस 1/3 40, कूल।
ये भी हो गया। मेंबर्स याद रखोगे 2012, ये याद रखना। तुम शायद ये भूल जाओगे, 238 वाला डिजिट भूल सकते हो, 12 याद रहेगा चलो, और यहाँ पे 53 भूल सकते हो, पर अब तो 2 हट गए ना, तो 2 कम ही हो गए होंगे इसलिए। ठीक है। ये अपर हाउस का क्या कह रहा है, मिनिस्टर इंक्लूडिंग नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी, सही बात है, और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है। अब लोअर हाउस का क्या खेले ब्रो, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन विद सिंपल मेजोरिटी। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है विद सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है, ताकि एकदम देसी सा रहे। अपर हाउस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, और बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एसएलए, बाय होम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट, वहीं से रिप्रेजेंट होके आते हैं। ठीक है। 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इसमें, ये भी हमें पता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/3 होते हैं, ये 112, ये 1/3, ये 1/6 होते हैं। ठीक है। तो 2 5/6 इलेक्टेड होते हैं, और इसमें क्या है, ये 3 वाले हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड नॉट लोअर इन द स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल, कौन सा सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन दी स्टेट्स, और यहाँ पे कौन से लोकल बॉडीज़ हैं, स्टेट म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। ठीक है, वो सब रहेंगी, एटसेट्रा रहेगा। ठीक है। ओके, तो सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन में 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, विच ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स। ओके, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिजॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम। ओके, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिजॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम 5 years from the date of its first meeting after the general election, after which it automatically dissolves. Lok Sabha can be extended during the period of national emergency by a law of parliament for 1 year at a time or at any length. ड्यूरेशन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हम देख रहे हैं, इसका मतलब लोकसभा की देख रहे हैं, तो 5 साल के लिए होता है, पहली मीटिंग से चलेगा, आफ्टर विच ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है ये। प्रेसिडेंट ऑथराइजेस को डिजॉल्व करने का एनी टाइम। ठीक है, ये भी हमें पता है। और जो इसका क्वेश्चन होगा ना, वो कोई पूछ भी नहीं सकता है। ठीक है, आपने क्यों किया, नो क्वेश्चंस आस्केबल। ठीक है। लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग 1 साल के लिए ना, नेशनल इमरजेंसी में 1 साल के लिए, और जब कम होगा तो 6 months के अंदर, जब सीज हो जाएगी तब खत्म होना होगा इसको। ऐसे ही ये वाला भी सेम ही है, गवर्नर ऑथराइज टू डिसॉल्व कैन बी एक्सटेंडेड 1 year। ठीक है, फिर सब सेम ही तो है। यहाँ पे क्या है, राज्यसभा का 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, सही बात है, पहला वाला लॉटरी से निकला था। रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन कितने बार, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइटली। और राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फिक्स द टर्म, जबकि 51 ने इसको फिक्स किया है 6 years। ओके, पढ़ लिया था यार ये सब तो। अब ठीक है, और क्या है लोकसभा का, स्पीकर का क्या ख्याल है ब्रो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा इन ये IPG का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा। ठीक है, और लिंक की तरह काम करेगा पार्लियामेंट में और वर्ल्ड में। ठीक है, ऑल्सो एक्स ऑफिशियो ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस CPO का, प्लस IPG और CPO दोनों का चेयरमैन रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज। उसके बाद प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस, सही बात है। डिसीजन ऑफ द स्पीकर, मनी बिल पता है, जॉइंट पता है, मनी बिल पता है। क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन यही करेगा। ठीक है, ADL में। स्पीकर का क्या खेम है, स्पीकर ऑफ द SLA हैज़ नो सच रोल्स, क्यों, अच्छा हाँ, डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, सही बात है, वो भी यही देखेगा, ADL वाला। और डिसीजन SLA इज़ फाइनल रिगार्डिंग मनी बिल, ये पता है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या खेल है, वो चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट अपने आप चेयरमैन बन जाता है एक्स ऑफिशियो। ठीक है, ना कि चेयरमैन बनता है, VP अपने आप बनता है चेयरमैन। ठीक है, ना कि चेयरमैन अपने आप VP बनेगा, क्योंकि इलेक्शन इसका होता है ना, इसका कोई इलेक्शन नहीं है, नो इलेक्शन का इलेक्शन। फिर आते हैं, चेयरमैन राज्यसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम ओनली इफ ही इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द VC। अच्छा, चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ रिमूव फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट।
रिमूव भी यहीं से होगा, नॉट चेयरमैन, नॉट चेयरमैन से। तो देख लो, रिमूव भी यहीं से होगा और इलेक्शन भी यहीं का होगा, ठीक है। यहाँ ना तो इलेक्शन है ना रिमूवल है। तो चेयरमैन का कुछ नहीं है, सब वीपी का ही है। चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, वी नो दैट। यहाँ चेयरमैन इलेक्ट होता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। ओह, यहाँ चेयरमैन इलेक्ट होता है, ओके। यहाँ इलेक्शन होता है कज नो वीपी, तो यहाँ होगा, बट सेंटर में नहीं होता चेयरमैन, लोअर स्टेट्स में होता है चेयरमैन का इलेक्शन। ओके गुड, तो ये डिफरेंस याद रखेंगे चेयरमैन वाले में भी। ऑर्डिनरी बिल का क्या है, सब वही स्टेजेस रहती हैं। बिल डीम हो जाता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, ठीक है, अमेंडमेंट, फिर लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड राज्यसभा बाय पासिंग बिल फॉर अ सेकंड टाइम, वाइस वर्सा। अच्छा, लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड बाय पासिंग बिल फॉर द सेकंड टाइम, वाइस वर्सा, ठीक है। दोनों नहीं कर सकते। जॉइंट सिटिंग ओनली टू रिजॉल्व डेडलॉक, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड वाले से उन्होंने कर दिया, सेकंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो, ये कहना चाह रहा है। अब अगर हम स्टेट का देखें, लोअर हाउस, तो बिल इज डीम टू हैव बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ तो डीम ही हो जाता है, ठीक है, डीम पास्ड बाय द स्टेट ओनली व्हेन बोथ हाउस एग्री ईदर विद विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। और अगर असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द काउंसिल और द काउंसिल रिजेक्ट डज नॉट मेक एक्शन फॉर 3 months, देन द असेंबली में पास द बिल अगेन एंड ट्रांसमिट टू द सेम टू द काउंसिल, 3 months के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 3 months के लिए, ओके। नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 3 months, ठीक है। तो फिर ट्रांसमिट टू द काउंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड, असेंबली कैन ओवरराइड, असेंबली कैन ओवरराइड, मैं करूँगा तो मगर इसी से, असेंबली कैन ओवरराइड, ठीक है, दी काउंसिल, द असेंबली कैन override the council by passing bill for the second time, ठीक है, and not vice versa. When a bill is passed by the assembly for the second time, transferred to the council rejects bill या propose या जो भी करे, तो वो 1 महीना ही मिलेगा उसको। पहली बार में 3 महीने 3 months, दूसरी बार में खाली 1 महीना, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद then it is deemed to have been passed, ओके। फिर आएगा राज्यसभा एक्ट एज रिवाइजिंग चैम्बर इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, समझ रहे हो, राज्यसभा रिवाइजिंग है। देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, राज्यसभा जो है वो रिवाइजिंग है ब्रो, किसके केस में, ऑर्डिनरी केस में, ऑर्डिनरी बिल के केस में। और वो क्या एंजॉय करता है, इक्वल स्टेटस ऑर्डिनरी बिल के केस में। मैकेनिज्म क्या है, जॉइंट सिटिंग का होता है ना, जॉइंट सिटिंग तो होती है, स्टेट में नहीं होती। और क्या है, एसएलसी इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। मैकेनिज्म पास फॉर द सेकंड टाइम रिजॉल्व डेडलॉक अप्लाइज टू अ बिल ओरिजिनेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, ठीक है। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पाता ना, क्योंकि यहाँ तो सेकंड टाइम क्या ही देगा, कर ही नहीं पाएगा। नो सेकंड टाइम फॉर एसएलसी, नो सेकंड टाइम फॉर एसएलसी। होता है क्या एसएलसी का, पता नहीं, क्योंकि वो 1 महीना वाली बात है ना, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ओरिजिनेटिंग बिल जब ओरिजिनेट हो जाएगा काउंसिल से, सेंड टू रिजेक्टेड बाय द लेटर, द बिल एंड्स एंड बिकम्स डेड। अच्छा, ओ अगर इसने लात मार दी, देखो ओरिजिनेट हो रहा है काउंसिल से एंड सेंड टू द असेंबली, और रिजेक्ट कर दी असेंबली ने, इफ किक्ड ऑफ by legislative assembly, bill dies, okay। इसका मतलब legislative assembly is very very powerful than legislative council, okay। आगे मनी बिल में तो पता है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, राज्यसभा का।
लोकसभा के इधर रिजेक्ट रिजेक्ट, हाँ ठीक है, माने ना माने, है ना, लोकसभा में इधर रिजेक्ट रिजेक्ट, चल कोई नहीं सुनता राज्यसभा की। एक्सेप्ट के लिए रिकमेंडेशन तो वो डीम हो जाएगा, पास कर दिया दोनों ने। इफ़ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन तो बिल डीम किया जाएगा, है ना, पास हो गया बादी लोकसभा विदाउट एनी चेंज। अच्छा, मॉडिफाइड फॉर्म में या फिर विदाउट एनी चेंज, पर डीम पास ही किया जाएगा। ये एक्सेप्ट कर लेती है, नॉट एक्सेप्ट तो भी वो पास माना जाएगा, तो भी पास माना जाएगा, ठीक है, तो वो ओरिजिनली पास माना जाएगा। ओके, इफ़ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज, मनी बिल की बात हो रही है, 14 डेज, बाकी में वर्सेस 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ, वो ऑर्डिनरी बिल के लिए था, सेकेंड टाइम। हाँ हाँ, और वो भी स्टेट का देख रहे थे हम, इसका नहीं देख रहे थे। फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ठीक है, दोनों हाउस एक्सपायरेशन हो जाएगा, ओरिजिनली पास, ठीक है, बिल डीम टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउस एट द एक्सपायरेशन पीरियड, ओरिजिनली जैसे पास किया गया है। अगर आप कुछ नहीं करते हो, नॉट रिटर्न 14 दिन तक, तो ओरिजिनली माना जाएगा, जैसे ऊपर था, हाईलाइट कर देता हूँ, ओरिजिनली पास्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ये बना देता हूँ, एक है ये पॉइंट है, फिर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक नो जॉइंट सेटिंग, मनी बिल में कोई जॉइंट सेटिंग नहीं होती है, ठीक है। फिर है पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यही इनिशिएट करेंगे, कर तो सकते हैं पावर टू इनिशिएट, ओनली इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, SLA रेटिफिकेशन ऑफ, अच्छा अमेंडमेंट में रेटिफिकेशन के लिए, ठीक है, कैन अपना ओपिनियन, अदरवाइज SLA हैज़ नो, ठीक है। ऊपर देखें, अगर हमने यहाँ कुछ मिस किया, मनी बिल में इनका कुछ है, इट कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, कैनॉट बी रिजेक्टेड, अमेंडेड, शुड बी रिटर्न विद इन 14 डेज, वरना बक कोई नहीं सुनना। और ऑर्डिन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में इक्वल स्टेटस है ब्रो इसका, ठीक है, और नो इफेक्टिव से इन दी रेटिफिकेशन ऑफ दिस, इनका तो कोई सही है ही नहीं, इनका फिर भी थोड़ा बहुत है, ठीक है, इनका थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। बजट में क्या है, लोकसभा में बजट, वोटिंग ऑन दी बजट इज़ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है इसका, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स होती ना, डॉग, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, फिर वोटिंग ऑन दी स्टेट इज़ एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ओनली डिस्कस एंड रिकमेंड, कैन नॉट वोट। अच्छा, यहाँ पे भी सेम है। पैसों के मामले में अपना हाउस को कुछ दिया ही नहीं ब्रो, ठेंगा दिया है खाली। इट टेक्स इन द इलेक्शन, अच्छा टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन, हाँ लोअर हाउस तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों में ही रहता है, समझे, प्रेसिडेंट में भी रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट में भी रहेगा। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द, ये वाले जो रहते हैं ना, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा ये जो आपकी जो ये है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की बात हो रही है, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द विधानसभा टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द, हाँ ये भी है, और राज्यसभा में भी सही बात है एकदम, राज्यसभा में क्योंकि SLA से ही तो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपर हाउस में, राज्यसभा में, राज्यसभा टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ओ सेम है क्या, ठीक है, तो दोनों हाउस दोनों में ही पार्टिसिपेट करते हैं। काउंसिल नीदर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नॉर इन द राज्यसभा, कुछ भी नहीं है इसका तो यार, ज़ीरो है बेचारा, ठीक है। इम्पीचमेंट और रिमूवल का क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बोथ बी इनिशिएटेड एंड प्रोसेस, इनिशिएट भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, कैन नॉट बी इनिशिएटेड बट कैन बी पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा ये देख लो एक बार, कैन नॉट बी इनिशिएटेड बट कैन बी पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी, इसको रेड से करते हैं ब्रो। लोकसभा का क्या सीन है इसमें, कैन नॉट बी इनिशिएटेड बट पास हो सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। अच्छा तो इनिशिएट VP का इनिशिएट तो नहीं कर सकता, पास कर सकता है, सीधी बात है, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपली मेजॉरिटी,
ओके, ये इम्पीचमेंट में कोई इसका पार्ट ही नहीं है क्योंकि इसका मेंबर ही नहीं है। ये इसका भी कोई पार्ट नहीं होगा, स्टेट्स का कोई पार्ट ही नहीं है। इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को, कैन बोथ इनिशिएट भी और पास भी कर सकता है। राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट फॉर दी वाइस प्रेसिडेंट और रिमूव बाय रेजोल्यूशन बाय द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, वर्सेस लोकसभा में सिंपल वर्सेस राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है ब्रो, कर लेंगे। और कुछ स्पेशल पावर्स जो राज्यसभा है ना, अच्छा हाँ, ये वाली और ये वाली तो है ही, ठीक है। अब अगला करते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।